Now let's look at data types. So first of all, data क्या होता है? तो डेटा का मतलब है रॉ फैक्ट और फिगर्स। ठीक है, तो फैक्ट का मतलब तो आपको पता है, हिंदी में फैक्ट को बोलते हैं तथ्य। ठीक है, और फिगर्स एनीथिंग जो भी आप ग्राफ्स की फॉर्म में देखते हो या स्टैटिस्टिक्स की फॉर्म देखते हो, तो जो भी चीज आप लिखा हुआ पढ़ते हो, जैसे किताब में हो गया, फाइल्स में हो गया, या फिर कंप्यूटर पे कुछ पढ़ रहे हो आप, तो वो सारे क्या होते हैं? डेटा होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो रॉ वर्ड है वो जनरली उसके ओरिजिनल फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स डेटा जो है मॉडिफाइड नहीं है। ठीक है, तो इसे हम डेटा बोलते हैं। तो कुछ भी आप जो भी पढ़ रहे हो सारी चीजें डेटा ही है, चाहे फाइल में हो चाहे वो बुक्स में हो। ठीक है, एंड डेटा टाइप्स का मतलब क्या है? डेटा टाइप्स का मतलब है कि जो वो डेटा है जिसको आप स्टडी करते हो, उस डेटा को हम क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि डेटा नंबर हो सकता है, डेटा टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, अगर आपने नॉर्मल स्कूलिंग में पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि डेटा नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है, डेटा टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, डेटा स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकता है। ठीक है, तो वैसे ही कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, ठीक है, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा को क्लासिफाई किया जाता है, उसको डिवाइड किया जाता है वेरियस टाइप्स में। ठीक है, और उन टाइप्स को जो है हम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में एज अ इनपुट के तौर पे। जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हम यहाँ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डिस्कशन कर रहे हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट डेटा टाइप जो होता है वो होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, सेकंड होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, एंड द थर्ड इज डेराइव्ड डेटा टाइप्स। ईच बाय ईच, वन बाय वन जो है हर एक डेटा टाइप को जो है देखेंगे। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप सबसे फर्स्ट। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को बिल्ट इन डेटा टाइप्स भी बोलते हैं। ठीक है, प्रिमिटिव या बिल्ट इन ऐसे डेटा टाइप्स हैं जो कि पहले से ही क्रिएटेड है। मींस सी लैंग्वेज जब से स्टार्ट हुई है, जब से क्रिएशन हुआ है सी लैंग्वेज का, तब से ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स उसके साथ जो है अटैच्ड है। ठीक है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में 4 डेटा टाइप्स होते हैं। सबसे फर्स्ट इंट डेटा टाइप, इसका पूरा नाम होता है इंटीजर। ठीक है, इंटीजर आप समझ रहे हैं, 0 1 2 -1 -2, तो ऐसी संख्या जो पूरी हो, अपने आप में कंप्लीट हो, उसे हम इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, उसमें डेसिमल नंबर ना हो। दूसरा होता है कैर। कैर मीन्स कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर में हो गया अल्फाबेट ABC, कैपिटल A टू कैपिटल Z, स्मॉल a टू स्मॉल z। थर्ड है फ्लोट। फ्लोट मीन्स डेसिमल नंबर। ठीक है, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव आता है, जैसे 4.2, ठीक है, 4.6, इस तरह से। एंड वॉइड। वॉइड एक स्पेशल डेटा टाइप है जो कि हम फंक्शन के रिटर्न के तौर पे यूज करते हैं। मतलब फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, तो एज अ रिटर्न टाइप हमेशा वॉइड को यूज किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि नॉट रिटर्न एनीथिंग, नॉट रिटर्न एनीथिंग, या फिर वॉइड मीन्स, और आप सिंपल ये भी समझ सकते हो कि ये क्या है, नल टाइप का डेटा टाइप है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इनको शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि इनको सी लैंग्वेज में एज इट इज ऐसे ही यूज किया जाता है, पूरा नाम नहीं लिखा जाता है। कोई भी डेटा टाइप यहाँ जो मैंने लिखे हैं उनको उन्हीं शॉर्ट नेम में यूज किया जाता है। जैसे इंटीजर को इंट लिख के यूज किया जाता है, कैरेक्टर को कैर लिख के यूज करते हैं, डेसिमल नंबर के लिए फ्लोट यूज करते हैं, और वॉइड के लिए सिंपल ये वॉइड होता है। समझ में आ रहा है? तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। देन नेक्स्ट यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड वो डेटा टाइप्स होते हैं जिनको यूजर डिफाइन करता है। मींस हम प्रोग्रामर, जो प्रोग्रामर होते हैं वो उसको डिफाइन करते हैं। तो इसमें एक होता है इन्यूम डेटा टाइप और दूसरा होता है टाइप डेफ। इन्यूम का पूरा नाम होता है इन्यूमरेशन। इन्यूमरेशन मींस ऐसी डेटा टाइप जिसमें संख्या जो है अपने आप न्यूमरेट हो, अपने आप जो है जनरेट हो। जैसे 1 के बाद 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये सीक्वेंस अपने आप जनरेट होता रहे। इस तरह के डेटा टाइप्स को हम बोलते हैं इन्यूम डेटा टाइप्स। देन उसके बाद टाइप डेफ।
टाइप डेफ डेटा टाइप जो है हम किसी भी दूसरे डेटा टाइप को रीनेम करने के लिए यूज करते हैं। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ऐसा पर्टिकुलर डिक्लेरेशन जहाँ पे कोई डेटा टाइप काफ़ी ज़्यादा लाइंस ऑफ कोड्स जो है यूज़ कर रहा है, तो उस केस में हम उसको क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। तो रीनेम करने से एडवांटेज होगा कि उन जितने भी लाइन ऑफ कोड्स के जो डेटा टाइप्स हमने डिक्लेयर किया है उसकी जगह पे वो पर्टिकुलर नेम यूज़ कर सके जिसको हमने टाइप डेफ से रीनेम किया है। तो ये इसका एडवांटेज होता है, मीन्स इसको जो किसी लॉन्ग डेटा टाइप को जो है वो शॉर्ट कर सकता है, जैसे कि स्ट्रक्चर के केस में, एरे के केस में, ठीक है। देन डेराइव्ड डेटा टाइप्स। डेराइव्ड डेटा टाइप्स नेम सजेस्ट कर रहा है कि डेराइव्ड मीन्स जो डेराइव्ड हुए हैं। किससे डेराइव्ड हुए हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप से और यूजर डिफाइंड, ठीक है, मोस्टली प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो यहाँ एरे है। एरे एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें कि हम सेम डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप इंटीजर स्टोर कर रहे हैं तो बहुत सारे इंटीजर संख्या को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं तो बहुत सारे कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिंगल इंटीजर स्टोर होगा, यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर स्टोर होगा, लेकिन यहाँ पे एक साथ आप वो पर्टिकुलर डेटा टाइप की कई सारी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। ये एरे का मतलब हुआ, ठीक है। तो सेम डेटा टाइप यहाँ पे आता है। सेम डेटा टाइप, ओके। देन उसके बाद स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बिल्कुल एरे से जो है अपोजिट होता है, मींस इसमें आप जो है डिफरेंट तरह के डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे डिफरेंट डेटा टाइप्स स्टोर हो सकते हैं, ओके। देन पॉइंटर। पॉइंटर्स का यूज जो होता है हम किसी वेरिएबल के एड्रेस को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, या फिर जैसे ये एक ऐसा पॉइंटर है, सॉरी एक ऐसा वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है, ठीक है, तो उसे पॉइंटर कहते हैं। यूनियन बिल्कुल स्ट्रक्चर की तरह होता है, डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर करता है, बट इसमें और स्ट्रक्चर में जो है थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस जो है हम जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी जो मैं यहाँ पे डेटा टाइप्स बता रहा हूँ आपको, इनको सिर्फ मैंने एक वोकल में ओरली बताया है आपको, लेकिन इसके बारे में हम डिटेल्ड में डिस्कस जो है इनके डिफरेंट सेक्शंस में करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, ओके। नाउ अब देखते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो है कैसे वर्क करते हैं, मींस प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का कैसे जो है यूसेज होता है। इंटीजर का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, ठीक है।